हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उस पे बात करेंगे आरबीआई की नई डिसीजन के ऊपर। जो आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ही अपॉइंटेड इन दिसंबर 2024 एज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। उनके चेयरमैनशिप पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट, जो रेपो रेट है उसमें 25 बेसिस पॉइंट कट होगा। मीन्स देयर विल बी डिक्रीज इन 25 बेसिस पॉइंट। और ऐसा आरबीआई आफ्टर 5 इयर्स करने जा रहा है। मतलब कि जो 2020 में आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज किया था, उसके बाद 2025 में आरबीआई करने जा रहा है। और इसका पूरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा, इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा, इस पूरे वीडियो में समझेंगे। साथ में यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेपो रेट, ओके, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू के मिलेंगे, जहां पर आपको जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज सबसे पहले समझेंगे कि बेसिक में कि व्हाट इज दिस रेपो रेट। कि आरबीआई ने डिसाइड किया कि डिक्रीज इन रेपो रेट। तो रेपो रेट मतलब होता है कि रेपो को मतलब हो गया रीपर्चेज ऑप्शन, यानी कि आपका ऐसा एक एग्रीमेंट जिसमें कि आप जो भी सामान बेच रहे हैं उसको वापस आप लोगे। तो रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एट विच कमर्शियल बैंक इन इंडिया बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि जब भी कमर्शियल बैंक के पास फंड की शॉर्टेज होगी, कैश की शॉर्टेज होगी, तो वो आरबीआई से क्या करेगी, मनी बोरो करेगी। और इतना ये आसान प्रोसेस नहीं होता है। जैसे हम इंसान, हम लोग जैसे आरबीआई या हम लोग जैसे लोन लेते हैं बैंक से, तो हमें कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है। सेम में कमर्शियल बैंक को भी आरबीआई के पास कुछ ऐसे कोलैटरल डिपॉजिट करने पड़ते हैं, और जिसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है या ट्रेजरी बिल्स के रूप में एक कोलैटरल डिपॉजिट किया जाता है। जब आरबीआई पैसा देता है तो एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे हम भी कभी लोन लेते हैं तो बैंक चार्ज करता है इंटरेस्ट, उसी तरह आरबीआई भी चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक पे, जिसे हम लोग कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, दिस आर जनरली शॉर्ट टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। इसका जैसे ड्यूरेशन 0 से लेकर 15 डेज होता है। मतलब कि भी कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे की डिक्रीज होती है, फंड की शॉर्टेज होती है, तो वो आरबीआई से, सो दैट बैंक टेक व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैश। इसी का जस्ट अपोजिट होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट होता है ऐसा कि कभी कभी आरबीआई भी कॉमर्शियल बैंक से कुछ फंड बोरो करती है, और उस केस में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इट इज द इंटरेस्ट पेड, ओके, इंटरेस्ट रेट पेड टू कमर्शियल बैंक when they deposit their excess fund in the central bank or when the central bank borrow money from them। अभी के समय जो रिवर्स रेपो रेट है वो क्या है, 3.3% है। ठीक है, तो ये हो गया रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। दूसरा हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि रिसेंटली डिसाइड किया है कि देयर विल बी डिक्रीज इन रेपो रेट, देयर विल बी कट इन रेपो रेट। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता क्या है, देखिए 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 का अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें एक नया सेक्शन ऐड हुआ था, सेक्शन 45 जेड बी। और इसमें ये बोला गया है कि देयर विल बी अ वन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसके 6 मेंबर होंगे। ठीक है, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा, दे रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। हमारे कंट्री में जो इन्फ्लेशन टारगेट होगा उसे अचीव करना ही इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और उसे अचीव करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करेगी, बैंक्स को गाइड करेगी। और जो हमारे कंट्री में जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, जो आरबीआई की जो पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे जिसका यही काम है, मॉनेटरी पॉलिसी का यही काम है, टू बेसिकली चैनलाइज द फंड इन आवर कंट्री। जो भी कैश फ्लो हमारे कंट्री में हो रहे हैं उसको इस तरह से रखा जाए ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, कभी वो इन्फ्लेशन का सिचुएशन ना आए। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है। ठीक, सो इसका जो डिसीजन होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन होगा, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द बैंक। जो भी बैंक है, जो भी ये बोलेंगे कि यू हैव टू डिक्रीज योर इंटरेस्ट रेट, यू हैव टू इंक्रीज योर इंटरेस्ट रेट, तो वो सारा डिसीजन क्या होता है, बैंडिंग होता है। अब इसके जो कंपोजिशन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कंपोजिशन है, इसके टोटल 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर में जो कि 3 मेंबर्स वो डायरेक्टली आरबीआई बैंक से होते हैं, जिसमें कि आरबीआई गवर्नर जो होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। फिर इसमें डेप्टी गवर्नर जो आरबीआई के होते हैं वो इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं। एक और ऑफिसर बैंक का होता है, दैट इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। ओके, सेंट्रल बोर्ड इसको नॉमिनेट करते हैं। ये 3 मेंबर के साथ 3 और मेंबर होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट, और जिनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और ये 3 मेंबर्स होते हैं, ये बेसिकली इनका एक्सपीरियंस होता है इन द फील्ड ऑफ, ओके, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी और बैंकिंग और फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसे लोग जिनका इस पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है उनको इसके मेंबर बनाए जाते हैं। टोटल बन जाते हैं 6 मेंबर।
तो आरबीआई ने जो कि बताया गया है कि रिसेंटली जो डिसाइड किया है कि 25 बेसिस पॉइंट डिक्रीज करेगा रेपो रेट में, उसको इसलिए डिसीजन लिया गया क्योंकि जो हमारा अभी का जो बजट है उसका ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ही कुछ है। हमारा जो बजट का ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी, ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी है कि ऐसा पॉलिसी जो जिससे कि हमारे कंट्री में ग्रोथ हो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेशन जो बड़ा ज्यादा ना हो सके कंट्री में, ठीक है, प्राइसेस जो है गुड्स का है और जो भी चीजें हैं वो एक ऐसे दाम में उपलब्ध हो लोगों को जिससे किसी को परेशानी ना हो पाए, ठीक है। और अभी जो रेपो रेट हमारे कंट्री में है वो है 6.50%। जब ये 25 बेसिस डिक्रीज करेगा तो 6.25 हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एसबीआई का जो रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखा जाए तो आरबीआई जो है ये रेपो रेट का जो डिक्रीज करने वाला है वो अभी डिसाइड किया है 25 बेसिस पॉइंट, लेकिन इसी साल 2025 में आने वाले मतलब समय में आने वाले मंथ्स में ये फर्दर डिक्रीज करेगा और भी ये डिक्रीज होगा, मींस टोटल 75 बेसिस पॉइंट आरबीआई का डिसीजन है कि रेपो रेट को डिक्रीज करेगा और स्टार्टिंग हो चुका है 25 बेसिस पॉइंट जो कि फरवरी में होगा। दूसरा जो स्टार्ट होगा अप्रैल 25 में, सेकेंड जो आरबीआई डिसाइड करेगी डिक्रीज इन रेपो रेट दैट विल स्टार्ट इन अप्रैल 25। देन पोटेंशियल पॉज इन जून, ओके, जून में कोई चेंज नहीं होगा, फिर उसके बाद अक्टूबर में दे विल बी स्टार्ट टू डिक्रीज। तो ऐसा इसलिए आरबीआई कर रही है ताकि हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट विल बिकम मोर इजी, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट्स है हमारे कंट्री में, जो करेंसी है, जो रुपीज के करेंसी है, वो एक ऐसे फ्लो करे ताकि किसी भी इन्फ्लेशन का सिचुएशन ना आ पाए। और हम कह सकते हैं एक एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें कि every product is available, okay, everybody will able to take a loan from the bank, okay, and to purchase the new houses or new business will be going to be start। तो इसलिए आरबीआई ये सारे डिसीजन ले रही है ताकि एक हमारे कंट्री में प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो आरबीआई ने 2020 में जो रेपो रेट कट किया था उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था दैट क्राइसिस हैपेंड आफ्टर द कोविड 19 पैंडेमिक। कोविड 19 पैंडेमिक के बाद तो इंडिया में इन्फ्लेशन जो क्राइसिस था उसको मतलब कि एक तरह कह सकते हैं कि फिजिकल स्टिमुलस पैकेजेस जो था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी इजी हुआ जिससे कि लोग काफी लोन लेना शुरू किए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ जिससे कि फिर से ग्रोथ हुआ। ओके, अब जाके 5 ईयर के बाद फिर से इसे डिक्रीज किया जा रहा है। ओके, सेम ऑब्जेक्टिव है कि ग्रोथ हो सके हमारी कंट्री में, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। बात करते हैं जो रेट कट हो रहा है इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, रियल स्टेट में होगा, ठीक है, मीन्स दैट दे विल एबल टू टेक मोर मनी, ओके, मोर लोन फ्रॉम द बैंक और ज्यादा से ज्यादा न्यू घर परचेज किया जा सकते हैं होम बायर्स। और दिस विल गिव अ मोर बेनिफिट टू दोज सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट कम अंडर द लोअर एंड मिड इनकम सेगमेंट। ओके, इससे हमारा लिक्विडिटी इन्हांसमेंट मींस देयर विल मोर कैश फ्लो हमारा ज्यादा होगा इकोनॉमिक सेक्टर में, बैंकिंग सिस्टम में, और इट विल इजियर फॉर द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर है जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दे विल एबल टू डू मोर प्रोजेक्ट्स एंड अल्टीमेटली इट विल बी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया जीडीपी। ओके, अभी जो रिसेंट स्टेप आरबीआई का है कि देयर इज कट इन रेपो रेट, उससे पहले भी आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू 60,000 करोड़ 6 डे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट 50,000 करोड़ रुपी ऑलरेडी लिक्विडिटी कर सकते हैं आरबीआई रिलीज कर चुकी है, जिससे क्या होगा, दिस विल बी गिव अ मोर पुश टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, फर्दर जो हमारे इस बार बजट में जो टैक्स दिया गया है कि रिलीफ दिया गया फॉर इंडिविजुअल हुज इनकम इज 12 लाख तक, जिसका इनकम है उसे किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना है, जीरो टैक्स और नील टैक्स है, वो भी एक तरह का अर्बन कंजप्शन में ज्यादा यूटिलाइज होगा। जिसका सैलरी 1 लाख रुपीज है उसको किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना है, तो ऑब्वियसली इनका क्या होगा, डिमांड विल बी इंक्रीज, ओके, डिमांड विल इंक्रीज एंड दे विल डू इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन जो है अर्बन कंजप्शन कर सकते हैं, न्यू हाउस परचेज करना या जो भी रियल एस्टेट्स में है, दैट विल बी फर्दर इंक्रीज इन आवर कंट्री। जो भी सीपीआई इन्फ्लेशन है वो भी डिक्रीज करा, 6.2% अक्टूबर 2024 में था, 5.2% दिसंबर 2024 में आ गया था। तो ये जो आरबीआई के न्यू गवर्नर है उनका सबसे बड़ा टारगेट यही है, कंसर्न है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और जीडीपी को इस तरह से बढ़ाना है ताकि there will be benefit that will be given a inclusive growth in our country। चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर जो कि पीवाईक्यू से हैं, और इसी टॉपिक्स पे पिछले बार भी पहले भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये 2017 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि इसका पहला स्टेटमेंट, इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। सेकेंड, इट इज ए 12 member बॉडी इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। और थर्ड है, इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर, तो हमने देखा कि ये 6 member बॉडी है, तो ऑप्शन टू को तो आप गलत ही कर सकते हो, यहाँ पर भी ऑप्शन बी और डी को इजिली एलिमिनेट कर दोगे। इट फंक्शन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर,
यहाँ का पता है यहाँ चेयरमैन कौन है, यहाँ का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है वो है आरबीआई के गवर्नर। हमने पढ़ा आरबीआई गवर्नर होते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगेन अनदर क्वेश्चन जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया फ्रॉम द सेम टॉपिक, और ये है, इफ द आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। मतलब कि अगर एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करती है तो इसमें आरबीआई क्या नहीं करेगी, और ये 2020 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। इसके ऑप्शन हैं, पहला स्टेटमेंट, कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर, कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सेकेंड है, इंक्रीज द मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। थर्ड है, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। आपको बताना है कि आउट ऑफ द फोर ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, सी 1 and 3, और डी 1, 2 and 3। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक्सपेंसिव पॉलिसी में आरबीआई क्या नहीं करेगी और क्या करेगी, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू।